H9 आगाज करेंगे बुलेटिन का। पिछले 6 सालों से कोर्ट के बीच उलझे 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को सुलझाने के लिए मोहन सरकार गंभीर नजर आ रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के 13% पदों को होल्ड किए जाने के मामलों पर सुनवाई होगी। पिछले महीने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से इस केस की रोजाना सुनवाई करने की बात भी कही थी। तो अब ये मामला सुलझते हुए नजर आ रहा है। कई सालों से ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर कई बार विवाद भी हुए, सियासी हलचल भी देखने को मिली। अब ये मामला सुलझते हुए नजर आ रहा है। मोहन सरकार ने ओबीसी आरक्षण में 27% रिजर्वेशन देने की बात कही, अब उस पर अमल करते हुए भी नजर आ रही है। मोहन सरकार गंभीर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज 27% ओबीसी आरक्षण और ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के लिए 13% पदों को होल्ड किए जाने के मामलों पर सुनवाई होने जा रही है। तो ये काफी बड़ा दिन है आज प्रदेश के लिए। और पिछले ही महीने 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड भी किया था। तो आज ये बड़ा दिन होने जा रहा है। 23 सितंबर से इस केस की रोजाना सुनवाई करने की बात भी कही थी सुप्रीम कोर्ट ने और अब इस पर सुनवाई होगी। फैसला आने का इंतजार है। 14% से 27% तक आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया है। अब पूरा जो दारोदार है वो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला इस पर सुनाएगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कितना प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है। बता दें आपको कि 13 से 14% आरक्षण पहले ओबीसी वर्ग के पास था और इसके बाद मांगे थी कई बार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई से पहले सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान मैं कोर्ट में मौजूद रहूंगा। तो जीतू पटवारी ने निशाना साधा है बीजेपी पर। कह रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जब सुनवाई कोर्ट में होगी तो मैं भी मौजूद रहूंगा। ये बयान जीतू पटवारी की तरफ से आया है। मैं खुद ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में उपस्थित रहूंगा। मैं खुद ओबीसी आरक्षण की जितने दिन सुनवाई रहेगी वहाँ उनके पास बैठूंगा, कोर्ट में रहूंगा और ओबीसी समाज के पक्ष में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से खड़ी है। हमने मोहन यादव जी ने जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी उसमें भी हम गए थे, हमने यही बात कही। पर बीजेपी का चेहरा अब पूरे मध्य प्रदेश के सामने क्लियर हो गया है। सुनवाई आज से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने जा रही है। हमारे साथ दिल्ली से अशरफ काज़मी जुड़ गए हैं। रुक करेंगे हमारे सहयोगी का। अशरफ, आज सुनवाई शुरू होने जा रही है। दिल्ली से आप मौजूद हैं, इस सुनवाई पर नज़र रखेंगे। जानना चाहेंगे आपसे डिटेल में कि सुनवाई में किस तरह की दलीलें पेश की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई समय से, कई वर्षों से देख रहे हैं, फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी ओबीसी को साधने में लगी रहती है। लेकिन अब आखिरकार वो समय आ गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात शुरू हो गई है। कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। अशरफ, हाँ बिल्कुल, देखिए कोर्ट में जो दलीलें रखी जाएंगी वो इसके पक्ष में रखी जाएंगी कि जो संशोधन विधायक है 2019 ये कैसा है, इसमें कितनी मजबूती से बात की जा सकती है, दोनों पक्ष रखेंगे, क्यों मिलना चाहिए, क्या वजह है। लेकिन इस मामले में असल में ये जितना कानूनी दावपेच पे फंसा हुआ है उतना ही इस पर राजनीति भी हो रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कमलनाथ की, या अब भाजपा की मोहन यादव की सरकार हो। दोनों एक दूसरे पर इसी तरह के आरोप लगाते हैं कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है वहाँ पर तथ्य जो हैं वो पूरे नहीं रखे गए, कमज़ोर रखे गए हैं। और इस वजह से ये आरक्षण जो है मध्य प्रदेश के लोगों को 27% नहीं मिल रहा है। और दोनों ही सरकारें इस तरह का दावा करती थी कि वो ये 27%
ओबीसी आरक्षण लोगों को देने के लिए, राज्य के लोगों को देने के लिए तैयार है। लेकिन जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने इसमें इस तरह के मामले दावपेच फंसा दिए हैं, कानूनी अड़चनें अटका दी हैं कि जो अब अटका हुआ है और उसी को सुधारने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया। और आज भी इसी तरह की एक सुनवाई अशरफ, ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से आज से लगातार सुनवाई इस मामले में होगी जब तक फैसला नहीं आ जाता है। अशरफ, बिल्कुल, देखिए इसी तरह का रुख है कि अब ये लगातार सुनवाई की जाएगी और जब तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया होता तो बात वही है कि दोनों जो दल हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो अपनी दलीलें रखेंगे और रुख देखा जाएगा कि कानूनी जो अड़चनें हैं वो कैसे दूर होती हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या अपना फैसला देती है। बिल्कुल अशरफ, आपके पास लौटूंगी। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। जब बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं, सर्वदलीय बैठक भी इस पर बुलाई, फिर भी कांग्रेस लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। कांग्रेस जब यही चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले तो फिर बीजेपी पर हमलावर क्यों? अब जीतू पटवारी का ये बयान जो सामने आया, सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत और बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान नई बात नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनावों से ये प्रमुख मुद्दा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकल पाया है। इसलिए पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जहां पर कांग्रेस, भाजपा, तमाम याचिकाकर्ताओं के बीच में एक सहमति, एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई कि हम सभी लोग मिलकर इस बात को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं ताकि कहीं कोई से जो दलीलें हैं वो ना फंसे और किसी तरीके की कोई कानूनी अड़चन जो है वो पैदा ना हो। लेकिन जीतू पटवारी के जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि लगातार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही तो फिर ओबीसी को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने वकीलों के ऊपर खर्च किए और वो इसलिए खर्च किए कि इस आरक्षण को रोका जा सके, ना कि इसलिए खर्च किए कि इस आरक्षण को जल्द से जल्द दिया जा सके। तो ये एक सियासत का बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। कांग्रेस के लोग, खुद जीतू पटवारी और वकील भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है। और अब देखना होगा कि जब सर्वदलीय बैठक में जो समन्वय बना है, जो स्थिति बनी है, उसके बाद कोर्ट में कितनी मजबूती से पक्ष रखा जाता है और क्या बेहतर परिणाम ओबीसी वर्ग के लिए सामने आते हैं। जी प्रेम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रेम जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से हम देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी ने आखिरकार वंचित क्यों रखा इतने समय तक, अब तक क्यों नहीं ये लाभ दिए गए ओबीसी को, और अब जाकर 27% आरक्षण देने की बात। जीतू पटवारी ने इतना भी कह दिया है कि जो सुनवाई होगी उसमें मैं शामिल रहूंगा हर दिन कोर्ट में। देखिए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है अगर जीतू पटवारी जी स्वयं उपस्थित रहे, पर मुझे लगता है कि जिस तरह का हलफनामा दिया गया था और उस हलफनामे के अगेंस्ट में कोर्ट ने स्टे दिया तो गलत जानकारी दी गई थी। सिर्फ राजनीतिक लाभ की मंशा से आदरणीय कमलनाथ जी ने तुरंत में आदेश पारित कर दिया, अध्यादेश लेकर आए, उसमें ओबीसी की जानकारी 27% जो गलत जानकारी थी, और उसी गलत जानकारी के आधार पर आदरणीय कोर्ट ने जो है उसमें स्टे देने का कार्य करा था। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पर डे सुनवाई हो, और पर डे सुनवाई के पहले हम समन्वय स्थापित करते हैं सभी दलों के मध्य में, जो भी लोग उसमें पार्टी थे या जो भी लोग विरोध कर रहे थे उनके साथ एक समन्वय की स्थिति उत्पन्न करी। उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलकर आए, तो ये प्रदर्शित करता है कि हम कितनी गंभीरता के साथ में ये प्रयास कर रहे हैं कि उस अंतिम अछूते व्यक्ति तक भी लाभ पहुंच पाए। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, आदरणीय जीतू पटवारी जी को सर्वप्रथम कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए। 51 के दौर से आदरणीय नेहरू जी ने तो खिलाफत करी थी, जातिगत लेकिन प्रेम जी, कांग्रेस का भी तो कहना सही है कि उनकी सरकार ने तो लागू ही कर दिया था, बिल पास कर दिया था, तो उसके बाद बीजेपी की सरकार इतने समय से है, तो फिर क्यों इतना देर लगा है 27% आरक्षण देने के लिए? नहीं पूजा जी, 1 साल तक तो इनकी तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने के लिए वकील ही उपस्थित नहीं थे जिस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, उसी के समय तो स्टे हुआ था। हमारी सरकार ने तो आते ही कोर्ट में निगरानी करी, कोर्ट में हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग मामले थे उसकी सुनवाई करी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट्स में क्लब करा ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी तरह के लाभ से किसी व्यक्ति को वंचित ना किया जाए। भाई कांग्रेस की मंशा होती है राजनीतिक, उसी समय नगर पंचायत के चुनाव थे, हमने उसको आरक्षण के साथ में कराने का कार्य करा। चलिए प्रेम जी, इसका जवाब हम कांग्रेस से ही लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अजीत भदौरिया जी। अजीत जी,
मंशा सिर्फ राजनीति की रहती है कांग्रेस की। प्रेम जी का कहना है, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार सिर्फ राजनीति कर रही है आरक्षण देने के नाम पर। देखिए, हमने तो ऑन डॉक्यूमेंट्स पे उतारा था 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए। जी। आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने कैबिनेट में पास किया, उसको आगे ले गए। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सरकार गिरा दी विधायकों की खरीद फरोख्त करके। और कांग्रेस पार्टी तो आज भी लड़ रही है। आज अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जिस तरीके से करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश सरकार के बर्बाद करके इन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के खिलाफ वकीलों को खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो अपने आप में स्वयं सिद्ध है ये चीज की किस तरीके जी एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं, कि एक जवाब लेना चाहूंगी कि 100 करोड़ वकीलों पर खर्च किए हैं बीजेपी ने, लगातार ये आरोप लगा रही है इस आरक्षण को रोकने के लिए। इसके प्रमाण हैं आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है। ऑन डॉक्यूमेंट्स पेमेंट किया गया उन वकीलों को। देश के महंगे महंगे वकीलों को लाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। और कांग्रेस पार्टी तो पिछड़ा या अति पिछड़े के लिए लड़ाई आज भी लड़ रही है। आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी पटना में अति पिछड़े वर्ग को के कल्याण के लिए बात करने जा रहे हैं। आज उन लोगों को संबोधित करेंगे आदरणीय। चलिए ठीक है, नजर बनी रहेगी। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और किस तरह से फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर नजर बनाए रहेंगे हम सभी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु, आप बने रहिए, आप से फिलहाल और बातचीत होगी आगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बता दें भोपाल से खबर है जहां राजधानी में पुलिस को लगातार चुनौती